नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहां डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला मानवयुक्त महासागर मिशन जो है समुद्रयान लॉन्च किया। तो समुद्रयान लॉन्च किया भारत ने। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो एक है उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया। भारत अंडर वाटर व्हीकल वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों में शामिल हो गया है। यह 1000 और 5500 मीटर की गहराई पर स्थित निर्जीव संसाधनों के गहरे समुद्र में अन्वेषण करने में मदद करेगा। जो क्वेश्चन नंबर एक है उसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि हाल ही में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन निम्नलिखित जो में से जो है किस शहर में किया गया। तो ये किया गया देहरादून में। इसका उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। 29 अक्टूबर 2021 को देहरादून में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किया। हुनर हाट एक अनूठा मंच है जो पूरे देश के कारीगरों को एक छत के नीचे लाता है। देहरादून के बाद ब्रजराज महोत्सव वृंदावन 10 नवंबर से और लखनऊ 12 से 21 नवंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में उस्ताद विकास के लिए पारंपरिक कला शिल्प में कौशल प्रशिक्षण का उन्नयन योजना के तहत किया जाता है। इस हाट का उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को बाजार में अवसर और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री जो है भू अधिकार योजना की घोषणा की है। तो ये की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने जो है इस चीज़ की घोषणा की है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार उन परिवारों को भूखंड प्रदान करेगी जिनके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी भूमि पर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के लिए पात्र होने के लिए एक परिवार में दंपत्ति और उसके अविवाहित बच्चे होने चाहिए। मध्य प्रदेश में हालिया पहल इस पर की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में उन मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर 2021 से लागू करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन किया। 10 केंद्रीय मंत्री जो हैं अमित शाह ने सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश की अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय जो है नितिन गडकरी ने सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश में 9,577 करोड़ रुपए की 34 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई सहायता प्रोडक्ट्स पोर्ट का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश की राजकीय पशु जो है बारहसिंघा है। राष्ट्रीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच यानी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और बांध कौन कौन से हैं? मुख्य बांध जो है वो बाणसागर बांध है, सोन नदी पर है, भीमगढ़ बांध है, वैनगंगा नदी पर है, गांधी सागर बांध है, चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर बांध है जो नर्मदा नदी पर है, और काजेश्वर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। तो ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रख लेंगे। राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है, और बांध कौन कौन से महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व बचत दिवस हर साल 31 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है, लेकिन में भारत में जो है यह प्रतिवर्ष जो है किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। विश्व बचत दिवस भारत में 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को।
तो विश्व बचत दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह दिन हर वर्ष 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बचत के महत्व को बढ़ावा देना, इसे वर्ल्ड सेविंग डे के रूप में भी जाना जाता है। विश्व बचत दिवस की स्थापना 30 अक्टूबर 1924 को इटली के मिलान में पहली इंटरनेशनल सेविंग बैंक वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ सेविंग बैंक्स के दौरान हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर 2021 में पूरे देश में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का शुभारंभ किसने किया? तो ये शुभारंभ किया जो है मनसुख मांडवी, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने 29 अक्टूबर 2021 को देश भर में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यानी पीसीवी लॉन्च किया। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया। यह देश में पहली बार की पीसीवी सार्वभौमिक उपयोग के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय जो है इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मतलब ये जो है कि यह दिन इंटरनेट के पूर्ववर्ती आरपनेट के माध्यम से 29 अक्टूबर 1969 को दो कंप्यूटरों के बीच भेजे गए पहले संदेश की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जनवरी 2021 तक विश्व भर में 4.66 बिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जो वैश्विक आबादी का 59.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत के लिए स्वदेशी मैकेनाइज्ड स्कैवेंजिंग सिस्टम विकसित किया? तो ये विकसित किया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने ये जो है विकसित किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR दुर्गापुर ने एक स्वदेशी मैकेनाइज्ड स्कैवेंजिंग सिस्टम विकसित किया। यह सीवरेज का रखरखाव प्रणालियों में नवीनतम तकनीकी प्रणाली प्रगति पर हाथ से मैला ढोने वाले को खुद को कुशल बनाने में मदद करेगा। यह 5000 लोगों को के घनत्व तक के लिए डिजाइन किया गया है, जो सीवर प्रणाली के 300 मिलीमीटर व्यास तक और 100 मीटर लंबाई तक जो है सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे ब्रुनेई के भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है आलोक अमिताभ डिमरी को। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तो आलोक अमिताभ डिमरी को ब्रुनेई में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। तो आलोक अमिताभ डिमरी को ब्रुनेई में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जो है चुना गया है। अमिताभ डिमरी गिरगिट गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इनको शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। ब्रुनेई बोर्नियो द्वीप पर दो अलग अलग वर्गों में एक छोटा राष्ट्र है, जो मलेशिया और दक्षिण चीन सागर में घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर 2021 में अर्बन मोबिलिटी इंडियन सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रूप में जो है भी सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था सूरत शहर को। ठीक है। तो केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2021 को सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर और कोच्चि को सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले के रूप में जो है सम्मानित किया गया था। तो शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम की पुनर्विकास परियोजना के लिए दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली के लिए सम्मानित किया गया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने जो है यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एलन डेविडसन का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो एलन डेविडसन संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है। एलन डेविडसन जिनका हाल ही में निधन हुआ अक्टूबर 2021 में,
तो वो किस पैशन से जुड़े हुए थे, किस खेल से, क्रिकेट से। एक टेस्ट में 100 रन बनाने और 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी एलन डेविडसन का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर के दौरान 186 विकेट लिए और 1328 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के जो लिए उन्होंने 44 टेस्ट खेले थे। उन्होंने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने 1979 से 1984 तक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट चयनकर्ता के रूप में 5 साल बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर 2021 में किसको एशिया वन द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार के से सम्मानित किया गया। तो ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया रेणु गुप्ता को। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो है ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रेणु गुप्ता को। अक्टूबर 2021 में रेणु गुप्ता को यूआरएस मीडिया कंसल्टिंग पीएल एंड एशिया वन मैग्नीज की पहल द ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एंड लीडर समिट में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल कमर्शियल ब्रोकर्स एलएलसी दुबई में प्रबंध निदेशक हैं। उन्हें नवाचार पर आधारित उनके व्यावसायिक विचारों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो महिला सशक्तिकरण के लिए किसे सम्मानित किया गया एशिया वन द्वारा? रेणु गुप्ता को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु दिवस मनाया जाएगा 18 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने 30 अक्टूबर 2021 को घोषणा की कि 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1967 में 18 जुलाई का वह दिन था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई द्वारा तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के लिए दिए गए प्रस्ताव को राज्य विधानसभा में अपनाया गया। पिछली सरकार ने घोषणा की कि 2019 में 1 नवंबर को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तमिलनाडु द्वारा हाल ही की जो पहल है वो क्या है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं वो MK स्टालिन हैं। उन्होंने 22 अक्टूबर 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित मुन्नेत्रम और IT नानबन नामक दो वेब पोर्टलों का उद्घाटन किया। तमिलनाडु 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए निज टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 24 कैरेट सोने की पट्टियों जो राज्य में मंदिरों के कब्जे में अनुपयोगी है को पिघलाने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया है। तमिलनाडु में करुप्पुर कमलकारी पेंटिंग और कल्ला कुर्ची लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री MK स्टालिन की अध्यक्षता में एक 39 सदस्यीय जो है समिति का गठन किया हुआ है। तमिलनाडु सरकार में तमिल प्रवासियों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुरमुख सिंह बाली का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वो किस राज्य के जो है पूर्व मंत्री थे? गुरमुख सिंह बाली। तो गुरमुख सिंह बाली जो हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री थे जिनका हाल ही में अक्टूबर 2021 में निधन हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं पूर्व मंत्री गुरमुख सिंह बाली का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वह 1998, 2003, 2007 और 2012 में लगातार 4 बार नगरोटा बगवां से विधायक चुने गए और खाद्य आपूर्ति, परिवहन और तकनीकी शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। हिमाचल नागरिक सुधार सभा के संस्थापक अध्यक्ष बाली पहले हिमाचल सामाजिक निकाय संस्था के उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष बने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2021 में किस शहर में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की? तो घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई देहरादून में। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 30 अक्टूबर 2021 को देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना MGKY का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले प्रदेश की 3 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं का बोझ खत्म करना है। इस योजना के तहत पैकेज साइलेज या सुरक्षित हरा चारा उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्लेषण के अनुसार भारत 2020 और 2030 के बीच शेष वैश्विक कार्बन स्पेस के कितने % हिस्से के लिए
जिम्मेदार होगा, तो वो 7% के लिए। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 7% कार्बन उत्सर्जन के लिए, कार्बन स्पेस के लिए भारत जिम्मेदार होने वाला है 2020 से 2030 के बीच। ठीक है, तो 2020 और 2030 के बीच चीन वैश्विक कार्बन स्पेस के लगभग 1/3 हिस्से के लिए जिम्मेदार होगा और भारत सिर्फ 7% के लिए जिम्मेदार होगा। दुनिया भर में उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रक्षेपवक्र वक्र पर आधारित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के एक नए विश्लेषण में यह खुलासा हुआ है। तो यूरोप सहित अन्य देशों के साथ दुनिया भर के 70% कार्बन स्पेस के लिए जिम्मेदार होने वाला है। तो यहाँ से आज का सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहाँ डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।